हेलो फ्रेंड्स, जय मां काली। मैं भक्तिनी प्रतिभा सिंह जय मां काली चौकी से आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूं। आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूं तंत्र की कुछ दिलचस्प और हैरत अंगेज बातें लेके। आज जो मैं जानकारी आपको देने जा रही हूं वो है कनागतों के बारे में, यानी पितृपक्ष के बारे में। बहुत से ऐसे कॉल्स मेरे पास आ रहे हैं, माँ हमको पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, हमको किसी ने बता दिया है कि हमारे पितृ रूठ गए हैं, इस चक्कर में हमारे घर की बरकत और तरक्की नहीं हो पा रही है, हमारा व्यापार व्यवसाय एकदम ठप हो चुका है, हमारे घर में दोष और रोग दूर ही नहीं हो पा रहे हैं, हम एक मुसीबत से निकलते हैं तो दूसरी मुसीबत में हम पड़ जाते हैं। इस तरह की बहुत सी ऐसी जानकारियाँ लेके आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज मैं आपको बताती हूँ कि जब पितृपक्ष शुरू हों, जो कि थोड़े दिन के बाद शुरू होने ही वाले हैं, तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में अगर आपके घर में कोई मरीज बीमार है और वो बताया जा रहा है कि पितृदोष है, इस वजह से वो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो उसके ऊपर से आप थोड़ा सा आटा मार लें और आटा मार के उस इंसान के ऊपर से सीधी तरफ से सर से लेकर पैर तक 7 बार उतारें। और 7 बार उतारने के बाद उस आटे की छोटी छोटी गोलियां बना के आप अपने बाहर छत पे या आपके यहाँ अगर आंगन हो तो वहां डालें। कोशिश करें उसे कौवे और चींटियां खाएं। अगर ऐसा होता है तो आप समझ लीजिए वो मरीज बहुत जल्दी ठीक होगा। अगर उस आटे को कौवे और चींटियां खा जाते हैं तो आप ये समझ लीजिए वो इंसान बहुत ही जल्द ठीक होगा। इसी तरह से घर का जो मुखिया हो उसके हाथ से थोड़ा सा आटा रोज छुलाएं पूरे पितृपक्ष। और अगर आपके पास कोई घर के आसपास कोई नदी या तालाब है तो वहां जाके छोटी छोटी गोलियां बना के डालें, मछलियां उसको खाएं। मछलियों का खाना उतना ही प्रबल माना जाता है जितना कि कौओं का इसमें महत्व है। सुंदरकांड का पाठ पूरे पितृपक्ष आप नित्य नियम से करें। सुंदरकांड अपने आप में बहुत ही प्रभावशाली होता है और पितृपक्ष में इसका बहुत ही प्रबल महत्व है, बहुत प्रबल महत्व है। सुंदरकांड का पाठ अगर आप कर सकते हैं तो आप नित्य नियम से पूरे पितृपक्ष करें। घी की जोत जला लें, धूप बत्ती जला लें, थोड़ा सा मीठे का भोग लगा दें, हलवा बना लें, खीर बना लें, कुछ नहीं है तो कोई पेड़ा चढ़ा दें और सुंदरकांड का पाठ आप नित्य नियम से करें। घर में अगर आपके कलेश होगी तो उसमें भी शांति आएगी और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। जहाँ पितृ रूठ जाते हैं वहाँ सारे कारोबार कामकाज सब ठप हो जाता है, सब कुछ ठप हो जाता है, क्योंकि ये हमारे घर के सेवादार होते हैं, रक्षा कवच का काम करते हैं। अगर पितृ खुश हैं तो बरकत और तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर ये रूठ जाएं तो ये भी 100% सच बात है कि घर को तबाह होने से भी कोई नहीं रोक सकता। पितृपक्ष अपने आप में बहुत ही प्रभावशाली दिन होते हैं। अगर इनके नियम कायदे कानूनों का आप पालन कर ले गए तो आप समझ लीजिए आपके घर के रोग दोष सब दूर हो जाएंगे। पितृपक्ष में जो माता रानी के सेवादार हैं वो सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। अगर आप दुर्गा चालीसा पढ़ रहे हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे हैं, आप उसे नित्य नियम से पढ़ें। आपके घर के जो पितृ हैं उनको आप 5 वस्त्र दान जरूर करें। उनके नाम के 5 वस्त्र आप दान जरूर करें, किसी गरीब ब्राह्मण को या किसी गरीब इंसान को जो बेहद गरीब हो, संपन्न इंसान को नहीं, बेहद गरीब इंसान को 5 वस्त्र उनके नाम के, आपके पितृ के नाम के या जो आपके पूर्वज हैं उनके नाम के वस्त्र आप दान जरूर करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, करनी चाहिए। और 5 तरीके का अनाज दान जरूर करें। अनाज हर प्रकार की दाल चावल अपने हिसाब से, आटा जरूर दान करें, मीठा दान करें, थोड़ी चीनी दान करें। चीनी और गुड़ का बहुत बड़ा महत्व है। जब आप अनाज दान करें तो मीठा भी दान करें, चीनी दान करें, चीनी ना हो तो गुड़ दान कर दें, बहुत जरूरी होता है। ये सब काम हमारे घर में शांति लाते हैं, हमारे घर के रोग दोषों को दूर करते हैं। इनका अपने आप में बड़ा ही प्रभावशाली महत्व है। ज्यादातर लोग इन चीजों को नहीं मानते, लेकिन ना मानने से सत्य हटता नहीं, वो अपनी ही जगह कायम रहता है। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो लोग इन चीजों को मानते हैं और मुझे लगातार कॉल करके ये पूछते हैं कि माँ पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए। बहुत से ऐसे मैसेज मेरे पास आ रहे हैं इन दिनों। आज इसीलिए ये वीडियो मैंने खास सूरत से पितृपक्ष यानी कनागतों के ऊपर बनाया है। पितृपक्ष इतने प्रभावशाली दिन होते हैं कि अगर हम अपने पितरों को खुश कर ले जाएं तो हमारे पूरे साल बहुत अच्छी तरह गुजरेगा। पूरे साल बहुत बरकत तरक्की
और बहुत अच्छे दिन आ जाते हैं अगर पितृ खुश हो जाएं। अगर पितृ खुश हैं तो यकीन मानिए रोग दोष हमारे घर में बहुत कम घुसते हैं, व्यापार व्यवसाय बहुत अच्छा चलता है। और अगर पितृ नाराज हैं तो हम कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी ताकत मार लें, हमारे घर के सारे काम ठप हो जाते हैं। ये ज्यादातर सभी लोग जानते हैं। जो काम मैंने आपको बताया वो काम आप करके देखिए, आपको निश्चित फायदा होगा। अगर ये काम आप कर ले गए तो यकीन मानिए आपके घर के रोग और दोष दूर होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके घर में पितृ दोष ही है, कोई और दोष नहीं है, तो ये काम आपको निश्चित फायदा देगा जो मैंने आपको बताया है। और अगर कोई और दोष है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, मैं आपको उसके निवारण भी बताऊंगी। कभी कभी इष्ट रुष्ट हो जाते हैं, हम कोई प्रसाद कह के भूल जाते हैं, हमारे पूर्वज रुष्ट हो जाते हैं, हमारे घर में पीढ़ी दर पीढ़ी जो पूजा होती आ रही है, कभी कभी हम उनको बंद कर देते हैं। अरे क्या करना है करके, बस बहुत हो गया भाई, अब हम इन चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में पीढ़ी दर पीढ़ी कोई पेड़ पूजा जा रहा है, कोई पूजा आप करते आ रहे हैं, तो आप उसको कायम रखें। अगर हमारे घर के इष्ट भी नाराज हो जाते हैं, ये बहुत प्रभावशाली और प्रबल बात आज मैं आपको बता रही हूँ, अगर हमारे घर के इष्ट नाराज हो जाएं तो हमारे सारे काम ठप हो जाएंगे, बल्कि हमारी सेहत पर भी आने लग जाएगी। इसलिए अगर आपके घर में कोई पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा होती चली आ रही है, कोई आपके घर में पेड़ पूजा जा रहा है, कोई स्थान मुख्य सूरत से पूजा जा रहा है, तो उस पूजा को, उस स्थान को पूजने को कायम रखें। उसको ये कह के नजरअंदाज ना करें कि अब इसको पूछ के करना क्या है, आज तक तो कुछ खास हुआ नहीं, आगे क्या हो जाएगा। ये आप बहुत बड़ी मूर्खता कर बैठेंगे अगर आप ऐसा काम करते हैं तो, क्योंकि ये सब जागृत शक्तियां होती हैं, आके भोग लेती हैं। और अगर आप भोग देना बंद कर दें तो आपके घर में ये तांडव कर देंगी। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप इन्हें जितना खिलाएंगे पिलाएंगे, आपके घर के रोग दोष उतने ही दूर हो जाएंगे। इसी तरह की बहुत सी जानकारियां लेके मैं आपके सामने आती रहूंगी। मैं भक्तिनी प्रतिभा सिंह, जय मां काली चौकी से। जय मां काली।